Good evening everyone. Now I have to completed my part second of our how to making of constitution and some historical background of constitution. उस टाइम लास्ट वीडियो आई हैव टू completed on that कि गांधी जी बहुत गुस्से में आ गए थे, तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था उस टाइम में, भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको क्विट मूवमेंट 1942 कहा गया था। उसके अंदर उन्होंने कहा था डू और डाई, या तो मरो या जियो, लेकिन तुम्हें अंग्रेज़ों तुम्हें भारत छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने उसका बदला लेना था क्रिप्स मिशन का। तो जब गांधी जी ने ये मूवमेंट उठाया, उसके बाद क्या हुआ, सारी चीज़ें पैरेलल होने लग गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो इंग्लैंड थी बहुत ज़्यादा वीक हो गई, जो इंडियंस के लिए बहुत बेनिफिशियल थी। तो उन्होंने जो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने कहा कि जो कैबिनेट मिशन लाया गया 1946 के अंदर, उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम आपको आपका डोमिनियन दे रहे हैं, आप जैसे आपको करना है आप कर सकते हो। तो फिर उसके बाद से क्या होता है, एक इलेक्शंस हुए थे। इलेक्शंस के अंदर ये था कि जो भी हारेगा, वो जो जीतेगा वो उनकी चलेगी। तो उसमें क्या हुआ था, मुस्लिम लोग हार गए थे। तो मुस्लिम ने कहा कि वैसे भी हमें इसको अब इंडिया से हमें बाइकआउट करना है और हमें अपना पाकिस्तान में जाना है, बस हमें पाकिस्तान दे दो, हम यहाँ से जा रहे हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने उनको पाकिस्तान दे दिया और हमें अपना इंडिया इंडिपेंडेंट डोमिनेंसी मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी, प्री का क्वेश्चन है ये, 9 दिसंबर 1946 के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, जिसके अंदर 211 मेंबर्स थे, 211 मेंबर्स इसके अंदर बैठे थे। और सम इम्पोर्टेंट जो इसको हेड कर रहे थे, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उस दिन जो ये असेंबली हुई थी उसके सबसे इम्पोर्टेंट नेम्स हैं। टेम्परेरी प्रेसिडेंट था सच्चिदानंद सिन्हा, और प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वाइस प्रेसिडेंट थे HC मुखर्जी एंड VT कृष्णा मच्छर, और उसके बाद लीगल एडवाइज़र थे सर BN राव, और फिर चेयरमैन जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेहरू जी ने क्या किया, 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने एक प्रियम्बल को लाने की कोशिश की। प्रियम्बल के अंदर उन्होंने लाया एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और उसके बाद उस टाइम पे हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे, मतलब 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल थे। और इसके अंदर हमने अपने ब्रिटिशर्स को कहा कि वो उस टाइम पे इंडियंस इतने इंटेलिजेंस नहीं थे कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। तो उन्होंने ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट की कि आप हमें कोई गवर्नर जनरल या कोई भी अपना हेड दो कि जो हमारे इंडिया में आए और हमारे इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, या उसको डिवाइड करने के लिए, डिवीज़न ऑफ पावर के लिए हमारी हेल्प करे। तो उन्होंने एक पर्सन को भेजा था, उसका नाम था माउंटबेटन। माउंटबेटन ने क्या किया, सबसे पहला बंदा था जिसने क्या कहा कि उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग को पाकिस्तान दे दिया था, और उसी ने ही मंजूरी दी थी कि तुम अपना पाकिस्तान लो और इंडिया से चलते बनो। फिर उसके बाद माउंटबेटन ने बहुत अच्छे तरीके से इंडिया के स्टेट्स की और अपनी पावर्स वगैरह की डिविजन्स करनी शुरू की थी। और जब तक अब हमारे यहाँ पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, तब तक माउंटबेटन यहाँ के गवर्नर जनरल थे, जो यहाँ पर सबको असिस्ट कर रहे थे, सारे कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी असेंबलीज़ को सब कुछ देख रहे थे। उसके बाद हमारा एक्ट आया, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसके अंदर सबसे पहला क्या हुआ, जो ब्रिटिश के रूल बनाए हुए थे वो ख़त्म हो गए। उसके बाद जो अपॉइंटेड डेट थी इसकी, जो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, और इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग कंट्री बन गई थी। उसके अंदर कोई वाइसराय नहीं था, सिर्फ गवर्नर जनरल था, वो जो जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे कि वो तब तक था जब तक कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता। उसके बाद यहाँ पर फिर क्या हुआ, हर किसी का हमारा अपना डोमिनियन हो गया, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत अच्छा अपना काम किया था। और उसके बाद जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट है 1935 टिल नाउ, वो भी अभी भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। लेकिन जब हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसके बाद हमने इस एक्ट को रिपील कर दिया था।
क्योंकि उसके बाद हमने 80% काफ़ी हद तक हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट से अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिया था। तो उस टाइम के अकॉर्डिंग फिर हमने बाद में इसको बंद कर दिया था। कुछ यहाँ पर डिफरेंट डेट्स हैं जो पहले के लिए थी, वो है ज़रूरी, जिसके अंदर जो हमें पूर्ण स्वराज मिला था। जैसे कि कुछ सेक्शंस थे जो पहले थे प्रियम्बल के टाइम पे थे, तो 26/11/1949 को आए थे, लेकिन जो बाकी थे वो आए थे 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो पूर्ण स्वराज मतलब कहते हैं हमें अपना स्वराज मिल गया और कमेंसमेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का। और बट लेकिन कई लोग ये कहते हैं, कई लोग इसका क्रिटिसिज्म्स करते थे, वो बोलते थे ये सॉवरन नहीं है क्योंकि हमने किसी ब्रिटिशर की मदद से ये बनाया है, या फिर कोई लोग कहते थे बहुत ज़्यादा इसने टाइम कंज्यूम किया है, कोई कहते थे कि ये अपना कोई इसका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कोई अच्छे से। तो इसके लिए फिर आगे फिर अमेंडमेंट्स हुई, तो अभी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी अच्छा है एंड इट इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Thank you.